कुमार प्रकाशक ग्रंथ पे अपन चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें ग्रंथ के संदर्भ में कि ग्रंथ कैसा है, क्या विषय वस्तु है उसकी, और जो ग्रंथ के रचयिता पंडित आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, उनके जीवन से भी हमें अवगत होने का मतलब इसमें मिलेगा, जानने को मिलेगा ये सारी चीजें। क्योंकि ये जो प्रस्तावना है, बना के आना। ये डॉक्टर हुकुमचंद जी भारीलकृत मतलब कि उन्होंने इस प्रस्तावना को लिखा है। मतलब एक तरीके से उन्होंने स्वयं आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी पे पीएचडी की थी, और उसी का ये अंश है कि उन्होंने उनका जो ज्ञान था, उनके जो ग्रंथ थे, उनका जो संकलन करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये सारी चीजें उन्होंने की है। तो उन्हीं के जो पुस्तक है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, इस विषय पे उन्होंने पीएचडी की हुई है। तो उसी का ये अंश है। तो उसी से अपन उनके परिचय के बारे में, उन ग्रंथ की विषय वस्तु के बारे में जानते हैं। विक्रम की 19वीं सदी के आरंभिक दिनों में राजस्थान का गुलाबी नगर जयपुर जैनियों की काशी बन रहा था। तो पंडित टोडरमल जी की अगाध विद्वत्ता और प्रतिभा से प्रभावित होकर संपूर्ण भारत का तत्व जिज्ञासु समाज जयपुर की ओर चातक दृष्टि से निहारता था। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में संचालित गोष्ठियों और आध्यात्मिक मंडलियों में उचित उत्तम संख्याएं समाधानार्थ जयपुर भेजी जाती। तो पंडित टोडरमल जी जो थे, वो जयपुर के निवासी थे। उस समय के हम इस पंक्ति से ये जान सकते हैं कि वो उस समय के अपने समय के बड़े विद्वान थे। कि अनेक जगहों पे जो तत्व गोष्ठियां हुआ करती थी, तात्विक चर्चा हुआ करती थी, उन तात्विक चर्चाओं में जो भी शंकाएं उत्पन्न होती थी, तो उन शंकाओं का समाधान करने के लिए जो अ, तत्व जिज्ञासु जीव हुआ करते थे, वो पत्र लिखते थे, और वो पत्र किसको, पंडित टोडरमल जी को भेजते थे। और इसी पत्र के क्रम में एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी इसी ग्रंथ के लास्ट में वो दिया हुआ है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उसका जो प्रश्न उठाया गया था उसका उत्तर दिया हुआ है। वो ऐसे ही ये तो एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी एक पत्र इस ग्रंथ के लास्ट में दिया हुआ है। इसके अलावा भी अनेक तात्विक चर्चाओं में जो प्रश्न हुआ करते थे, वो पंडित टोडरमल जी के पास समाधान के लिए आया करते थे। वो उसका उचित समाधान भी तर्कसंगत एवं आगम सम्मत उसका उत्तर दिया करते थे। उचित गुणतम संख्या समाधान जयपुर भेजी जाती थी, और जयपुर से पंडित जी द्वारा समाधान पाकर तत्व जिज्ञासु समाज अपने को कृतार्थ मानता था। में भाई पंडित भाई ब्रह्मचारी रायमल ने अपनी जीवन पत्रिका में तत्कालीन जयपुर की धार्मिक स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया। मतलब जयपुर किस प्रकार से जैनियों की काशी कहा जाता था, वहाँ की धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, वो सारा वर्णन ब्रह्मचारी रायमल जी जो हुए हैं, उन्होंने अनेक विधान इत्यादि भी लिखे हुए हैं। और उन्होंने अपने जीवन पत्रिका में उसका वर्णन किया। यहाँ तक कि उन्होंने उस समय जो इंद्र ध्वज मंडल विधान हुआ था, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार से लोग जुड़े हुए थे, वो पूरा वर्णन यहाँ पे उस जयपुर की उस समय की जो स्थिति थी, किस प्रकार से लोग धार्मिक चर्चा इत्यादि किया करते थे, उसका वर्णन देखते हैं। क्योंकि जो जयपुर प्रांत था वो ढूंढार क्षेत्र में आता था, कि जो भाषा है वो भी ढूंढारी भाषा थी। उसी में ये जो अंश है दिया गया है। वो निरंतर हजार पुरुष स्त्री देवलोक की थी, ना ही चित्तालय में आए महापुण्य उपार्जित। कि वहां निरंतर हजार पुरुष स्त्री देवलोक में जैसे चर्चा होती है, तत्व चर्चा होती है, वैसे ही हजारों पुरुष एवं स्त्री वहां आते थे, चैत्यालय में मंदिर की में आते थे, और वहां पुण्य का उपार्जन करते थे। दीर्घ काल का संचय पाप का क्षय करे, और दीर्घ काल से जो संचित पाप था, उसको अपने तात्विक चर्चा के माध्यम से, पुण्य कार्य के माध्यम से क्या किया करते थे, क्षय करते थे। सो 50 भाई पूजा करने वाले पाइए, सो 50 भाषा शास्त्र बांटने वाले पाइए, 10 भी संस्कृत शास्त्र बांटने वाले पाइए,
तो 50 जने चर्चा करने वाले पाइए और नित्यान का सभा के शास्त्र का व्याख्यान विषय 5 से 7 से पुरुष 3 से 4 से स्त्री जन 1012 से पुरुष स्त्री शास्त्र का श्रवण करे हैं। 20 बाया शास्त्र अभ्यास करें। देश देश का प्रश्न यहाँ आवे तिनका समाधान होए वहां पहुंचे इत्यादि अद्भुत महिमा चतुर्थ कालवत या नग धर्म की शक्ति पाइये है। कहने का तात्पर्य ये है कि उस जो चैत्यालय था, मंदिर था, तो उसमें 10-20 लोग पूजा कर रहे हैं, 50 लोग शास्त्र वांच रहे हैं, कोई संस्कृत का शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार से पूरे मंदिर में कुल मिला के कम से कम 1000-1200 स्त्री पुरुष मिलकर के उनके शास्त्र सभा का क्या किया करते थे, लाभ लिया करते थे। और ये मंदिर वर्तमान में जयपुर में जो स्थान है घी वालों का रास्ता अभी भी है। निरंतर अभी भी स्वाध्याय की परंपरा जो पंडित टोडरमल जी के समय से चली आ रही है, प्रतिदिन स्वाध्याय की परंपरा वो अभी भी अनवरत रूप से चल रही है। उसका जैसा कि कहा अद्भुत महिमा चतुर्थ कालवत, जैसे चतुर्थ काल में जिस प्रकार से समोसन इत्यादि लगता था और भव्य जीव दिव्य ध्वनि का लाभ लेते थे, तो वैसे ही चतुर्थ काल के समान वहां भी जिन धर्म की प्रवृत्ति देखी जाती थी। नेक्स्ट पे यद्यपि सरस्वती माँ के इस बरस पुत्र का जीवन आध्यात्मिक साधनाओं से ओतप्रोत है, तथापि साहित्यिक व सामाजिक क्षेत्र में भी उनका भी कम नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आध्यात्मिक साधना के साथ साथ उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत ही योगदान दिया है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी उन दार्शनिक साहित्यकारों एवं क्रांतिकारियों में से हैं जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई विकृतियों का सार्थक व समर्थ खंडन ही नहीं किया, वरन उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। जो आध्यात्मिक जगत में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो रही थी, ठीक है, लोगों की विचारधाराओं में जो विकृतियां उत्पन्न हो रही थी, तो उन विकृतियों एक तरीके से जो उत्तर है, वो उत्तर हम ये मुख्यमत काथा ग्रंथ देख सकते हैं। इसमें अनेक पंडित जी ने अनेक प्रश्नों को उठा करके अनेक जो हमें विकृतियां हैं उन विकृतियों को प्रश्न बना करके स्वयं ही प्रश्न को उठाया और स्वयं ही उसका उत्तर दिया। मतलब ये ग्रंथ भी एक अद्भुत शैली में लिखा गया ग्रंथ है, जिसको कह सकते हैं प्रश्नोत्तर शैली। स्वयं जब अपन इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, अभी जब ग्रंथ प्रारंभ होगा, तो हम देखेंगे जैसे अगर कोई विषय चल रहा होगा, तो हमें उसमें जो भी प्रश्न उठेगा, थोड़ी ही देर बाद अगली 2-4 पंक्तियों को छोड़कर वो प्रश्न वहां पर हमको दिखेगा, जो हमारे चित्त में उठेगा। तो मतलब ये मतलब अद्भुत मनोवैज्ञानिक तरीके से इस ग्रंथ को लिखा गया है। इस भाषा ब्रज में दार्शनिक विषयों का विषय ऐसा गद्य प्रस्तुत किया जो उनके विरल है। मतलब कि उनसे पूर्व जो दार्शनिक है वो देखना दुर्लभ था, जैसा उन्होंने किया। जी का समय विक्रम की 18वीं सदी का अंत एवं 19वीं सदी का आरंभ वह शक्तिकालीन युग था। उस समय राजनीति में अस्थिरता, संप्रदायों में तनाव, साहित्य में संघात, धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवाद, आर्थिक जीवन में विषमता एवं सामाजिक जीवन में आडंबर, ये सब अपनी चरम सीमा पर। राजनीति में अस्थिरता थी, संप्रदायों में तनाव था, आपस में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए थे। साहित्य में श्रृंगार का जोर था। साहित्य अगर रचे जा रहे थे, तो जो श्रृंगारिक साहित्य रचे जा रहे थे उन्हीं को ज्यादा मुख्यता दी जा रही थी। धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवाद बहुत उत्पन्न हो गया था, ठीक है, जिसके उत्तर स्वरूप कह सकते हैं कि जो तेरह पंथ शैली, ये जो शैली यद्यपि उससे पहले ही आ गई थी, लेकिन पर उसका एक तरीके से जोर शोर से प्रचार हुआ। फिर सबके जीवन में विषमता, जो कि पंडित जी के जीवन में भी देखने को मिलती है, एवं सामाजिक जीवन में आडंबर, अनेक प्रकार की विकृतियां, अनेक प्रकार की कुरीतियां देखने को मिल रही थी। ये सब अपनी चरम सीमा पर थे। उन सब से पंडित जी को संघर्ष करना था, जो उन्होंने डटकर किया और प्राणों की बाजी लगाकर किया।
सब तो हमें ज्ञात ही है कि पंडित जी को किस प्रकार से मृत्यु दंड दिया गया। उन्होंने फिर भी अपने मतलब कि किसी प्रकार से धर्म के लिए या फिर अपने प्राणों के लिए धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा और ना ही किसी प्रकार से उन्होंने समझौता किया। पंडित तोडरमल जी गंभीर प्रकृति के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वे स्वभाव से सरल, संसार से उदास, धन के धनी धनी के धनी मतलब कि अपने गुण विचारों में निरंतर चिंतन में ही जो लगे रहते थे। निरंकारी, विवेकी, अध्ययनशील, प्रतिभावान, बाह्य आडंबर विरोधी, दृढ़ श्रद्धानी, किसी भी कीमत पे उन्होंने अपना श्रद्धान नहीं छोड़ा। क्रांतिकारी सिद्धांतों की कीमत पर भी कभी ना झुकने वाले, कि उनके जो विचार थे वो एक तरीके से क्रांतिकारी विचार थे। क्यों क्रांतिकारी विचार? कि जब कोई रूढ़िवादी परंपरा निरंतर चल रही हो और उस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने के लिए जब वाक्य या विचार सामने आते हैं तो उनको क्रांतिकारी विचारों की अ, उपाधि दी जाती है। तो ऐसे उनके क्रांतिकारी विचार थे जो कभी ना झुकने वाले थे। अनुभवी, लोकप्रिय प्रवचनकार, सिद्धांत ग्रंथों के सफल टीकाकार एवं परोपकारी महामानव थे। कि सोचिए उनका जो जीवन काल कहा जाता है, इतिहास तो फिर भी उनका 26-27 वर्ष ही मानता है, लेकिन पर जो रिसर्च वगैरह जो लेखक इत्यादि होते हैं, उन्होंने जब और अधिक इस चीज पर विचार किया तो ये माना गया कि कम से कम वो 47 वर्ष तो निश्चित रूप से जीवन रहा। 40 वर्ष के जीवन में उन्होंने अनेक सैद्धांतिक ग्रंथ गौमतसार, कर्मकांड, जीवकांड, त्रिलोकसार, छपड़ासार आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, सिद्धांतिक ग्रंथों का, और उन पर उन्होंने टीकाएं भी लिखी जो अभी अभी अपन देखेंगे आगे। जो विनम्र एवं दृढ़ निश्चयी, विद्वान एवं सरल स्वभावी थे। वे प्रामाणिक महापुरुष थे। तत्कालीन आध्यात्मिक समाज में तत्व ज्ञान संबंधी प्रकरणों में उनके कथन प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किए जाते थे। वे लोकप्रिय आध्यात्मिक प्रवक्ता थे। धार्मिक उत्सवों में जनता की अधिक से अधिक उपस्थिति के लिए उनके नाम का प्रयोग आकर्षण के रूप में किया जाता था। तो ये तो अपन जैसे वर्तमान में भी देखते हैं कि जैसे अगर कोई धार्मिक समारोह हो रहा है और वहां पर कोई विशिष्ट अ, मुनिराज, आचार्य या विद्वान अगर आ जाएं तो वो एक तरीके से वहां की उपस्थिति जितनी होनी थी उससे कई गुना उपस्थिति होती है। ठीक है ना? तो वही चीज थी कि अगर धार्मिक उत्सवों में जनता की अधिक उपस्थिति के लिए उनका जो नाम केवल आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। ग्रस्त होने पर भी उनकी वृत्ति साधुता की प्रतीक थी। यद्यपि थे कौन? गृहस्थ ही थे, परंतु उनका जो वृत्ति थी वो साधुओं के समान ही थी। ठीक है? ऐसे अनेक उदाहरण अभी अपन इस प्रस्तावना में देखेंगे कि किस प्रकार से, यद्यपि देखो उनको की जो उपाधि दी जाती है वो आचार कल्प दी जाती है। वो भी किस कारण से, ये सारी चीजें भी अपन देखेंगे, क्योंकि आचार्य तो कौन होते हैं? जो दिगंबर साधु होते हैं, लेकिन पर वो तो गृहस्थ थे, तो फिर उनको आचार कल्प क्यों कहा जाता है? ये सारे विषयों पे अपन चर्चा करेंगे। पंडित जी का पारिवारिक परिचय दिया जा रहा है। पंडित जी के पिता का नाम जोगीदास जी एवं माता का नाम रंबा देवी था। वे जाति से खंडेलवाल थे और गोत्र था गोदी का, जिसे भौसा या बड़जात्या भी कहते हैं। उनके वंशज ढोलाका भी कहलाते थे। वे विवाहित थे, पर उनकी पत्नी व ससुराल पक्ष वालों का कभी कोई उल्लेख नहीं मिलता। उनके दो पुत्र थे, हरीश चंद और गुमानी राम। गुमानी राम भी उनके समान उच्च कोटि के विद्वान व प्रभावक आध्यात्मिक प्रवक्ता थे। या यूं कह सकते हैं कि उनके बाद अगर वो कि प्रवचन की गादी जो थी, गद्दी जो थी, उसको अगर किसी ने संभाला तो वो पंडित गुमानी रानी थे। वो भी क्रांतिकारी विचारक थे। उनके पास बड़े बड़े विद्वान भी तत्व का रहस्य समझने आते थे। पंडित देवीदास जी गोदा ने सिद्धांत सार टीका प्रशस्ति में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि पंडित टोडरमल जी की मृत्यु के उपरांत पंडित टोडरमल जी द्वारा संचालित धार्मिक क्रांति के सूत्रधार रहे। उनके नाम से एक पंथ भी चला जो गुमान पंथ के नाम से जाना जाता है। पंडित गुमानी राम जी के
नाम से एक गुमान पंथ भी चला, जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विशिष्ट विशेष पंथ रहा होगा, बस एक तरीके से जो उनकी आध्यात्मिक शैली थी, तो उसको ये कोई ऐसा नहीं कि कोई जैसे दिगंबर स्वतः इस प्रकार से जो पंथवाद बटा हुआ है, ऐसा कोई विशेष पंथ नहीं था। बस एक तरीके से जैसे गोष्ठी की परंपरा इत्यादि होती है, गुमान पंथ के मतलब कि उनकी गोष्ठी में जो आने वाले लोग थे, उनको इस प्रकार से बोला जाता था, माना जाता है। आगे कहा, तत्कालीन समाज में धार्मिक अध्ययन के लिए आज के समान विद्यालय महाविद्यालय नहीं चलते थे। लोग स्वयं ही शैलियों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त करते थे। तत्कालीन समाज जो आध्यात्मिक चर्चा करने वाली दैनिक गोष्ठियां होती थी, उन्हें शैली कहा जाता था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि तेरह पंथ शैली, आध्यात्मिक शैली, ऐसी ये शैलियां संपूर्ण भारत में यत्र तत्र थी। महाकवि बनारसी दास जी भी आगरा की एक शैली से ही में ही शिक्षित हुए थे। तो मतलब पहले पाठशालाएं चला करती थी, और पाठशाला में भी जो गोष्ठियां इत्यादि ये सारी चीजें हुआ करती थी, धार्मिक गोष्ठी इत्यादि, तो उनको शैलियां कहा जाता। पंडित टोडरमल जी की सामान्य शिक्षा भी जयपुर की एक आध्यात्मिक तेरापंथ शैली में हुई, जिसका बाद में उन्होंने सफल संचालन भी किया। उनके पूर्व बाबा बंसीधर जी उक्त शैली के संचालक थे। मूल तत्वों को तो पंडित टोडरमल जी ने स्वयं बुद्ध ज्ञाता थे, मतलब कि वो स्वयं ही ग्रंथों के माध्यम से समझते थे और उसका निष्कर्ष निकालते थे। लब्धिसार व छपरासार की संदृष्टियां आरंभ करते हुए भी लिखते हैं, शास्त्र विषय लिख्या नाई, बतावने वाला मिल्या नाई। कहने का तात्पर्य ये है कि जब उन्हें कोई शंका होती थी, तो वो स्वयं से ही उसका निष्कर्ष निकालते थे और उसका सम्मत आंसर जो उत्तर है उसको निकालने का, खोजने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिसके शास्त्र में उत्तर मिलना थोड़ा कठिन हो जाता था, दुर्लभ हो जाता था, तो उसका उत्तर बतावने वाला मिल या नहीं, कोई ऐसा उनको विद्वान नहीं दिखता था कि जिससे वो उसका उत्तर जान सके, क्योंकि अनेक प्रश्नों के उत्तर उनसे ही पूछे जाते थे। इसलिए तो इसलिए उन्होंने लिखा, जब लब्धिसार छपड़ासार ग्रंथ जो सिद्धांत वाले ग्रंथ हैं, जो कर्णानी युग के ग्रंथ हैं, तो उसकी जब वो समदृष्टि इत्यादि मतलब टीका हिंदी में लिख रहे थे, तो वचनिका इत्यादि, तो उन्होंने उसमें लिखा कि शास्त्र विषय लिखा नहीं और बतावने वाला मिल्या नहीं। आगे कहा, प्राकृत संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। संस्कृत और हिंदी, इसके अलावा उन्हें कन्नड़ का भी ज्ञान था। मूल ग्रंथों को वे कन्नड़ लिपि में पढ़ लिख सकते थे, क्योंकि बहुत सारे अपने ऐसे ग्रंथ थे जो कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं, तो उसको वो पढ़ते थे, उसका अगम सम्मत उत्तर निकालते थे। कन्नड़ भाषा और लिपि का ज्ञान एवं अभ्यास भी उन्होंने स्वयं किया। उनको ऐसा कोई नहीं था जो कन्नड़ भाषा या लिपि का उनको वो ज्ञान कराने वाला हो, उसका ज्ञान भी उन्होंने स्वयं से ही किया, क्योंकि उसको पढ़ा, अच्छे से समझा और स्वयं उस लिपि का क्या किया, ज्ञान किया। उसके बाद आगे कहा, उन्हें स्वयं में अध्यापकों के सहयोग की संभावना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस समय पर भारत में कन्नड़ के अध्यापन की व्यवस्था दुसाध्य कार्य था। उस समय इतना ये नहीं था कि क्षेत्रीय भाषा इतनी जल्दी सीख सके किसी से, कि कहाँ वो उत्तर भारत के कहाँ कन्नड़ प्रांत, तो इसलिए तो बहुत ही कठिन था कि वो किसी से सीख सके। उन्होंने स्वयं ही उसको सीखा। कन्नड़ एक कठिन लिपि है, द्रविड़ परिवार की सभी लिपियां कठिन हैं, उसको किसी की सहायता के बिना सीखना और भी कठिन था। तो अभ्यास कर लिया, और साधारण अभ्यास नहीं, वे कन्नड़ भाषा के ग्रंथों पर व्याख्यान करते थे एवं उन्हें कन्नड़ लिपि में लिख भी लेते थे। ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा है, दक्षिण देश सु पांच सात और ताड़पत्रा विषय कर्नाटी लिपि में लिखा, यहाँ पधारे हैं, ताकू मलजी बाके हैं, बाका यथार्थ व्याख्यान करे हैं, कर्नाटी लिपि में लिखी ले हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दक्षिण देश से, मतलब दक्षिण दिशा से पांच सात ताड़पत्र जो कर्नाटक लिपि में थी, उनको वो वहां पर लेकर आए पंडित टोडरमल जी के पास, और उन्होंने उनको बांचा, उनका
को अर्थ बताया, और यहाँ तक कि वो कर्नाटक लिपि में उन्होंने उसका उत्तर भी लिख के दिया, जैसे उनके पास जो पत्र इत्यादि आते थे शंका के लिए वो। यद्यपि उनका अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता, तथापि उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ समय सिंघाड़ा रहना पड़ा। वहां वे दिल्ली के एक साहूकार के यहाँ कार्य करते थे। उनके व्यवसाय और आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ भ्रांतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न थे। उनको पढ़ाने के लिए बनारस से विद्वान बुलाया गया था। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके अध्ययन की व्यवस्था अमलचंद जी दीवान ने की थी। और अमलचंद जी दीवान, ये ऐसा माना जाता है कि ये वही हैं जिन्होंने, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने शेर को जलेबी खिलाई थी, ऐसे अमरचंद जी दीवान। ठीक है। दीवान अमरचंद जी के कारण, मतलब ये अध्यात्म के प्रेमी थे। दीवान अमरचंद जी के कारण उनको राज्य में सम्माननीय पद प्राप्त था। इस राजकर्मचारी पद से राज्य और प्रजा से हित में उन्होंने अनेक कार्य किए। उनका प्रखर पांडित्य राज्य के विद्वानों को अखरने लगा, और कई बार पराजित होने से उन पर द्वेषभाव रखने लगे। ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है, कोई एक मत ये भी है कि जो पंडित टोडरमल जी थे, उनकी आजीविका का जो स्तर था वो ठीक नहीं था। ठीक है, इसलिए उन्हें साहूकार के यहाँ काम भी करना पड़ा। और कुछ ऐसा मत भी है कि वो उनकी अच्छी स्थिति थी, और इसके लिए वो राजकीय पद पर भी थे, और वहां पर उनसे अनेक वाद विवाद भी होते थे विद्वानों का, और पराजित होने के बाद वो विद्वान उनके प्रति द्वेष भाव रखा करते थे। ये बात संभव नहीं कि जिस व्यक्ति को उस युग में, जबकि कोई व्यक्ति घर से बाहर जाना पसंद नहीं करता और यातायात के समुचित साधन उपलब्ध नहीं थे, अपनी अल्प व्यय में अपनी आजीविका के लिए बाहर जाना पड़ा हो, वह आर्थिक दृष्टि से इतना संपन्न रहा हो कि उसकी शिक्षा के लिए उसके माता पिता ने बनारस से विद्वान बुलाया। दूसरा, यह भी संभव नहीं कि दीवान अमरचंद जी ने उनके पढ़ाने की व्यवस्था की हो, या उन्हें राज्य में कोई अच्छा पद दिलाया हो, क्योंकि पंडित टोडरमल जी के दिवंगत होने तक अमरचंद जी दीवान पर प्रतिष्ठित ही नहीं हुए थे। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से शोध है, जो लेखक है उनका ये शोध है। यद्यपि ये कुछ तो किंवदंतियां चलती ही हैं, और उन्हीं किंवदंतियों का एक तरीके से वो अपने शोध के माध्यम से निराकरण भी कर रहे हैं। अगर काल दृष्टि से मिलाया जाए, तो अगर अमरचंद जी दीवान ने उनकी हेल्प की, उनकी सहायता की, तो अमरचंद जी दीवान जो थे वो स्वयं दीवान पद पर उनके बाद प्रतिष्ठित हुए हैं राज्य में। तो इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने उनको राजकीय पद दिलाया हो, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से इसको एक चिन्ह यहाँ पे खड़ा किया गया है। पंडित जी के राज कर्मचारी पद से राज्य और प्रजा के हित में अनेक कार्य करने की बात भी मेरी कल्पना ही लगती है। इस संबंध में भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। राजा की विद्युत परिषद में जाने एवं वहां वाद विवाद करने का कोई उल्लेख नहीं मिलते, और ना यह सब उनकी प्रकृति के अनुकूल ही था। ये एक पैराग्राफ दिया कि उनका किस प्रकार से जीवन था, और दूसरे पैराग्राफ में उसका निराकरण किया कि इस प्रकार के कोई ज्यादा विशेष, मतलब कि तर्क नहीं मिलते, या फिर देखने को नहीं मिलता है। बस ये यही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है, और स्थानीय लोगों में अनेक प्रकार की कहावतें, किंवदंतियां धीमे धीमे जुड़ने लगती हैं, तो वही कारण है। और भी एक और बात यहाँ पे लेखक निराकरण करते हैं, जैसा कि उनकी आयु के संदर्भ में भ्रांति है। परंपरागत मान्यता अनुसार उनकी कुल आयु 27 वर्ष कही जाती रही, परंतु उनकी साहित्य साधना, ज्ञान व प्रताप उल्लेखों को देखते हुए मेरा यह निश्चित मत है कि वे 47 वर्ष तक अवश्य जीवित रहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ा संभव कम लगता है कि 27 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति इतना अध्ययन भी कर ले और इतने ग्रंथ की भी रचना कर ले। तो विद्वान का मत है, लेखक का, वो निश्चित रूप से 47 वर्ष तक तो जीवित रहे। इस संदर्भ में और इसके मत स्वरूप वो ऐसी बात निराधार नहीं कह रहे हैं, उन पर इसका उन्हें इसका प्रमाण भी मिला, जिसको उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है। क्या लिखा?
इस संदर्भ में साधर्मी भाई ब्रह्मचारी रायमल द्वारा लिखित चर्चा संग्रह ग्रंथ की अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश में प्राप्त हस्तलिखित प्रति के पृष्ठ 173 का निम्नलिखित उल्लेख विशेष द्रष्टव्य है। ठीक है, तो जो पीएचडी के ग्रंथ होते हैं तो उनमें इसी प्रकार की रिसर्च होती है और शोध पत्र लिखे जाते हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने उन पर रिसर्च की। और पंडित ब्रह्मचारी रायमल जी का जो स्वयं हस्तलिखित पत्र उनको प्राप्त हुआ, तो उसमें क्या लिखा था? बहुरी 12,000 त्रिलोक साल जी की टीका, 12,000 मुख्यमार प्रकाशक ग्रंथ, अनेक शास्त्रा के अनुसारी और आत्म अनुशासन जी का टीका, 1003 या तीना ग्रंथा की टीका अभी तोडरमल जी 47 वर्ष की आयु पूर्ण करी परिलोक विषय गमन की। समझ में आया? तो जो पांडे राजमल जी थे उन्हीं के समकालीन थे, उनके अनेक वचन उनके बारे में द्रष्टव्य है। तो ऐसे ही उन पांडे राजमल जी का एक चर्चा संग्रह ग्रंथ का एक पृष्ठ उनको प्राप्त हुआ और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जिन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा, ऐसे जो टोडरमल जी थे, वो 47 वर्ष की आयु पूर्ण करके परलोक विषय गमन किए हैं। इससे ये सिद्ध हो गया है कि वो 47 वर्ष तक जीवित रहे। उनकी मृत्यु तिथि विक्रम संवत 1823-24 के लगभग निश्चित है। उनका जन्म विक्रम संवत 76 या 77 होना चाहिए, ये उनके संदर्भ में है। उससे जो पांडे राजमल जी का जो चर्चा संग्रह का जो पृष्ठ है जिस पर लिखा हुआ है 47 वर्ष का, ये उसी की प्रति यहाँ पे दी गई है, जो कि अलीगढ़ से प्राप्त प्रति है। इसमें लिखा हुआ है, यद्यपि जो लिखा हुआ है जिस प्रकार से, वो इतना अधिक विशेष अपन को नहीं समझ सकते। थोड़ा जब विशेष रूप से देखेंगे तो शायद अपन इसको समझ सके, क्योंकि वो हस्तलिखित प्रति है। आगे देखते हैं। पंडित भक्तराम साय के अनुसार कुछ मतान्ध लोगों द्वारा लगाए गए पिंडी को उखाड़ने के आरोप में के संदर्भ में राजा द्वारा सभी श्रावकों को कैद कर लिया गया था और 13 पंथियों के गुरु महान धर्मात्मा महापुरुष पंडित टोडरमल जी को मृत्यु दंड दिया गया था। दुष्ट के भड़काने में राजा ने उन्हें मात्र प्राण दंड ही नहीं दिया, बल्कि गंदगी में गड़वा दिया था। यह भी कहा जाता है कि उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलकर मारा गया था। पंडित तोडरमल जी के जन्म, मृत्यु और आयु के संबंध में पंडित तोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व में विस्तार से विचार किया गया है। विशेष जानकारी के लिए उक्त ग्रंथ का दूसरा अध्याय देखें। मतलब ये भी माना जाता है कि पंडित जी को शिव पिंडी उखाड़ने के आरोप में जो मंत्री इत्यादि थे या उनसे द्वेष रखने वाले थे, तो उन्होंने राजा को इस प्रकार से कहा, राजा ने उनको मृत्यु दंड दिया और कहा जाता है कि उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मारा गया था। ये एक घटना उस समय हुई थी, दुखद। ये भी मतलब इसके अनेक साक्ष्य भी हैं। और फिर उसके बाद जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ बाद में, तो फिर उन्होंने जैन दर्शन की, या फिर जिन मंदिर के निर्माण के लिए अनेक अच्छे कार्य भी किए। फिर पंडित जी का जीवन कार्य क्षेत्र आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का प्रचार व प्रसार करना था, जिसे वे लेखन, प्रवचन आदि के माध्यम से करते थे। उनका संपर्क तत्कालीन आध्यात्मिक समाज से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दूर दूर तक था। प्रत्यक्ष भी था और परोक्ष रूप से पत्रों के माध्यम से था। भाई ब्रह्मचारी रायमल साहित्य राज से उनसे मिलने सिंगाड़ा गए थे तथा उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर 3 वर्ष तक वही अभ्यास करते रहे। जो व्यक्ति उनके पास नहीं आ सकते थे, वे पत्र व्यवहार द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान किया करते थे। इस संदर्भ में मुल्तान वालों की शंकाओं के समाधान में लिखा गया है, पत्र अपने आप में एक ग्रंथ बन गया है। मुल्तान वालों के द्वारा शंका समाधान किया जाता था और पत्र पंडित जी के पास भेजा जाता था और फिर पूरा पंडित जी उसका उत्तर लिख के भेजते थे। तो वो एक तरीके से एक पत्रों का संकलन भी एक ग्रंथ बन गया है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, ये जो पंडित जी को जो सजा दी गई थी, तो इसके लिए जो वहाँ पे पंडित भगत राम साय के अनुसार
जो उन्होंने कुछ लिखा है, और बुद्धि विलास नाम से, और उसी के ये अंश लिया गया है। ब्राह्मणन मतऊ ये कियो, शिव उठान को टोना दियो, तामे सबे श्रावगी के, करके दंड किए नृप फेर। यह तेरह पंथन में धमी, हो तो महाजोग साहिमी, कहे खलन के नृप ऋषि ताहि, हति के धर्यो अशुचि थल वाहि। मतलब कि वही चीज है जो ऊपर कहा गया था, जो अपन ने हिंदी अर्थ थे, कि जो ब्राह्मण मत के अनुसार मत अनुयायी जो थे, उन्होंने उनको शिव उठाने को टोना दिया, मतलब शिव पिंडी उखाड़ने के आरोप में सबे सबे श्रावकी के जो श्रावक थे, उनको कैद कर लिया गया था, जिसमें पंडित टोडरमल जी भी थे। करी के दंड दिए किए नृप के, मतलब उनको राजा ने दंड दिया और कैद कर लिया। फिर यह 13 पंथन को जमी, मतलब जो 13 पंथ का जो 13 पंथ के जो मुख्य एक तरीके से जो संभालने वाले थे, वो कौन थे? पंडित टोडरमल जी। महायोग साहिनी, महान योगी के समान थे जो, और कहे खलनिको नृप ऋषिताई, और उनको राजा ने क्या कर दिया? हाथी के धरेयो, मतलब हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, ऐसा कहा जाता है। अशुचि थल वाही, मतलब उन्हें गंदगी में गड़वा दिया, ऐसा। तो ये उसी का पाठांतर है, सेम ही वही चीज। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अनेक जिज्ञासु उनके संपर्क में आकर विद्वान बने, उनसे प्रेरणा पाकर कई विद्वानों ने साहित्य सेवा में अपना जीवन लगाया, एवं परवर्ती विद्वानों ने उनका अनुकरण किया। प्रमेय रत्नमाला, आप्तमीमांसा, समयसार, अष्टपाहु, स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा, सर्वार्थ सिद्धि आदि अनेकों गंभीर न्याय और सिद्धांत ग्रंथों के सफल टीकाकार पंडित प्रवर जयचंद जी छावड़ा, आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि अनेक पुराणों के लोकप्रिय वचनकार पंडित दौलत राम जी कासलीवाल, शांतिनाथ पुराण वचनिकार पंडित सेवाराम जी, तथा महान उत्साही भ्रमणशील विद्वान पंडित देवीदास जी गोदा ने पंडित टोडरमल जी की संगति से लाभ उठाया, एवं उनसे प्रेरणा पाकर अपना जीवन मां सरस्वती की सेवा में समर्पित कर दिया। सारे जो विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान, उन्होंने पंडित टोडरमल जी का संपर्क पाया था, उनका सानिध्य पाया था, और उनके साथ उन्होंने तत्वाभ्यास किया। दीवान रतनचंद और बालचंद छाबड़ा के अतिरिक्त उदासीन श्रावक महाराम ओसवाल, अजब राय, त्रिलोक चंद पाटनी, त्रिलोक चंद सौगानी, नयन चंद पाटनी आदि पंडित टोडरमल जी के सक्रिय सहयोगी एवं उनकी दैनिक सभा के श्रोता थे। उनकी आत्म साधना और तत्व प्रचार का नियोजित एवं सुव्यवस्थित था। मुद्रण की सुविधा न होने से तत्संबंधी अभाव की पूर्ति हेतु 10-12 कुशल लिपिकार शास्त्रों की प्रतिलिपियां करते रहते थे। मतलब उस समय जो ग्रंथ इत्यादि लिखे जाते थे, पंडित टोडरमल जी स्वयं जो ग्रंथ इत्यादि लिखते थे, तो उस समय इस प्रकार से प्रिंटिंग व्यवस्था इत्यादि नहीं थी मुद्रण की। तो उस समय क्या किया करते थे, जो 10-12 लिपिकार हुआ करते थे, जो ग्रंथ पंडित जी लिखते थे, उन्हीं ग्रंथों को लिपि में के माध्यम से उनकी लिपि प्रतिलिपि लिखते जाते थे, और अनेक विद्वानों के लिए वो दी जाती थी अध्ययन के लिए। पंडित टोडरमल जी का व्याख्यान सुनने उनकी शास्त्र सभा में 1000-1200 स्त्री पुरुष प्रतिदिन आते थे। बालक बालिकाओं एवं प्रौढ़ पुरुषों एवं महिला वर्ग के धार्मिक अध्ययन अध्यापन की पूरी पूरी व्यवस्था थी। तो सभी व्यवस्था की चर्चा ब्रह्मचारी रायमल ने विस्तार से की है। उनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष था। उनका प्रचार कार्य खुश था। यद्यपि उस समय यातायात की कोई सुविधाएं नहीं थी, तथापि उन्होंने दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे तक धवलादि सिद्धांत शास्त्रों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया था। उक्त संदर्भ में ब्रह्मचारी रायमल जी के इंद्रध्वज महोत्सव पत्रिका में लिखते हैं कि मतलब उन्होंने जो दक्षिण में धवला, महाधवला इत्यादि जो टीका थी, उन टीकाओं को मंगाने का भी पूर्ण प्रयास किया था, प्रयत्न किया था। और जो कि ब्रह्मचारी रायमल जी का जो उस समय जो इंद्रध्वज महामंडल विदान हुआ था, उसकी जो पत्रिका है, उसमें वो लिखते हैं, और धोए चारी भाई धवल महाधवल जय धवल लेन को दक्षिण देश विषय जैन बद्री नगर व समुद्र ताई गए थे। वहां पर वो गए हुए थे,
इन ग्रंथों को लेने के लिए, जिससे पंडित जी उसका अध्ययन करके और विशेष उसकी टीका इत्यादि या विशेष आगम सम्मत कुछ ग्रंथ की रचना कर सकें। ये चीज़। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे, परेशानी उठाने के बाद भी यहाँ तक कि एक व्यक्ति की जान भी चली गई, जिसमें शायद डालू राम जी करके कोई व्यक्ति थे। उनकी वहाँ जाने तक मतलब इतना दुर्गम मार्ग, उसमें उनकी जान भी चली गई थी। उन्हें उक्त शास्त्र प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली, लेकिन पर उन्हें ये सारा कार्य जो जयदबला, माधवला इत्यादि जो ग्रंथ थे, उनकी प्राप्ति नहीं हो सकी। किंतु उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। ब्रह्मचारी रायमल जी इसी संदर्भ में आगे लिखते हैं, धवलादि सिद्धांत तो वहाँ भी बचे नाई हैं। दर्शन मात्र ही है वहाँ बाकी यात्रा जुड़े है। ई देश में सिद्धांता का आगमन हुआ नहीं। रुपया 1000 दो 2000 5 7 आदमिया के जावे आवे खर्च पड़िया। एक साधर्मी डालू राम की वहीं पर्याय पूरी हुई। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो धवलादि सिद्धांतिक ग्रंथ थे, उनका वहाँ पठन पाठन नहीं होता था दक्षिण में, अपितु केवल वो दर्शन मात्र के लिए वहाँ रखे हुए थे कि लोग आते थे, उनके दर्शन करते थे, केवल इसलिए उनका कोई अध्ययन नहीं करता। इसलिए पंडित जी ने 1000 2000 रुपयों को जोड़ करके 4 5 आदमी को वहां भेजा, और उन्हीं में से एक डालू राम जी थे। उनकी उसी मार्ग में बीच में ही पर्याय पूर्ण हो गई, मतलब मृत्यु हो गई। बहुरी या बात के उपाय करण में बरस 4 5 लगा। 5 विश्वा औरु की उपाय बरते हैं। औरंगाबाद से 100 कोस परे एक मलय खेड़ा है, तहाँ भी तीनों सिद्धांत विराजे हैं। मतलब कि इसके अलावा औरंगाबाद के पास मलय खेड़ा था, वहां पर भी ये तीनों जडबला, महाडबला इत्यादि जो 3 सिद्धांतिक ग्रंथ हैं, वो वहां भी विराजमान थे। मलय खेड़ा सु सिद्धांत मंगाए वे का उपाय है। तो देखिए ये कार्य बढ़ने विषय कठिनता विशेष है। मतलब वहां से भी उन्होंने विचार किया उसको मंगाने का, परंतु वो भी कठिन था। अध्ययन और ध्यान यही उनकी साधना थी। निरंतर आध्यात्मिक अध्ययन, चिंतन, मनन के फलस्वरूप मैं टोडर मल हूं की अपेक्षा मैं जीव हूं की अनुभूति उनमें अधिक प्रबल हो उठी थी। अपने आप को मैं टोडर मल हूं ऐसा ना मान करके इससे अधिक वो क्या मानते थे कि मैं जीव द्रव्य हूँ, इसकी अनुभूति उनमें अधिक प्रबल थी। यही एक ज्ञानी की दृष्टि होती है। यही कारण है कि जब वे सम्यक ज्ञान चंद्रिका प्रशस्ति में अपना परिचय देने लगे, तो सहज ही लिखा गया। जब उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी, उन्होंने अपना परिचय दिया, और अपना परिचय देते हुए वो एक पंक्तियों में अपना परिचय देते हैं कि किस प्रकार से का परिचय है, क्या है, देखते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल कीजिए। हाँ, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो लग्यो है अनादित कलंक कर्म मल को। ताही को निमित्त पाए रागा देखे भावे भय भयो है शरीर को मिलापे जैसे खके को। रागा देखे भावनी को पाए के निमित्त पुनि होते कर्म बंदे ऐसे है बनावे जैसे कल को। ऐसे ही भ्रमते भय मानुष्य शरीर जोगे बने तो बने यहाँ उपावे निज थल को। हाँ, कि मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना से, मैं तो एक जीव द्रव्य हूँ, और मेरा स्वरूप कैसा है, चेतना स्वरूप रहा है। लेकिन पर लगे हुए अनादि थे, अनादि से मुझ पे कर्म रूप कलंक लग गया है, कर्म रूपी मन लग गया है। और उसके निमित्त पाकर के क्या है, निरंतर रागादि भाव होते हैं। उन रागादि भावों के साथ साथ शरीर का मिलाप मेरे आत्मा के साथ कैसा हो गया है, जैसे धूल खत, जैसे धूल मिट्टी का हो जाता है वैसे। मतलब वो आत्मा के साथ आके एकदम चिपक गए हैं, ठीक है, एक में हो गए। रागादि के भावानी को पाए के निमित्त पुनि, और पुनः रागादि भावों का निमित्त पा करके मुझे क्या है, निरंतर कर्म बंधन हो रहा है। होते कर्म बंध, निरंतर वो कर्म बंधन निरंतर होता जा रहा है। ऐसे ही ब्रह्मत्व वायु मानस शरीर जो, और ऐसे ही निरंतर क्या है, इसके कारण मेरा जो मनुष्य शरीर है, और इसका योग होकर के मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ निरंतर। बने तो बने यहाँ उपाय मेरी थल को। इसलिए मुझे शीघ्र ही इस अपने चेतन स्वरूप का उपाय करना चाहिए, चेतन स्वरूप का पहचानना चाहिए। ये उन्होंने वहां पर अपना परिचय दिया, एक आध्यात्मिक परिचय दिया सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में।
कि मैं कैसा हूँ, मैं पंडित टोडरमल नहीं, अपितु मैं एक जीव द्रव्य हूँ। ये ज्ञानी की दृष्टि होती है। तो जब उन्होंने ये लिखा होगा तो हम सोच ही सकते हैं मतलब कि उनकी कितनी आध्यात्मिक दृष्टि रही होगी और सम्यक पना उनका किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से वो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने की ओर निरंतर अनवरत रूप से लगे रहे होंगे। ये अपन इन पंक्तियों के माध्यम से उनके विचार को जान सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और परिचय वो अपना देते हुए कहते हैं, ब्रह्मापति स्तुति गुण जनक जाको जोगी दा, कोई मेरो प्राण है धारे प्रगट प्रकाश। इसमें उन्होंने अपने पिता एवं माता के संदर्भ में बताया कि जो उनके माता पिता हैं वो कौन है, जोगीदास जी पिता एवं माता रंबा देवी। इसी के साथ साथ उन्होंने फिर अगली पंक्तियों में पुनः अपना परिचय देते हुए यहाँ पे किया है कि किस प्रकार से मैं दोनों ही आध्यात्मिक परिचय दिया हुआ है। मैं आत्म अरूप दिगल खन मिल के भयो परस पर बन, सोवस माने जाति पर आय उपजो मानुष नाम का, माते गर्भ में सो पर आय करके पूर्ण अंग सुभाय, बाहर निकसी प्रगट जब भयो तब कुटुंब को मेलो भयो। मैं तो कैसा हूँ, पुद्गल का मतलब पुद्गल वर्गणा से मिला हुआ एक खंड हूँ। ठीक है, मिल के भयो और उन्हीं परस्पर पुद्गल वर्गणाएं मिली और बंध हुआ, उससे मेरे शरीर का निर्माण हुआ। सो असमान जाति पर्याय उपजो मानस नाम क्या है, और उस असमान जाति पर्याय के माध्यम से मुझे ये मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई और उसे जिसे मनुष्य पर्याय कहा जाता है। मात गर्भ में पर्याय के पूरा अंग सोया और माता के गर्भ में मैंने उस पर्याय को धारण किया और पूर्ण अंग की प्राप्ति की। बाहर जैसे ही मैं माता के गर्भ से बाहर आया तब मुझे कुटुंब को मेलो भाई, तब मुझे ये पूरा कुटुंब परिवार का मतलब कि एक तरीके से मिलाप होगा। नाम धरियो तिन हर्षित हो, थोड़र मल्ल कहे सब को, ऐसो यहु मानुष पर्याय बरत भयो निज काल गमाय। कि नाम मेरा जो रखा गया इस मनुष्य पर्याय का वो क्या है, थोड़र मल्ल कहा गया, ऐसो यहु मानुष पर्याय बरत भयो निज काल गमा। तो ऐसी ये मनुष्य पर्याय उसमें मैं निरंतर रागादि भाव करके क्या है अपने काल को ही गवा रहा हूँ। तो शीघ्र ही मुझे क्या करना चाहिए, अपने काल को नहीं गवाना चाहिए, अपितु उसका उचित सदुपयोग करना चाहिए। देश ढूंढारो माही महान, नगर सवाई जयपुर थान, तामे ताको रहनो घनो, थोरो रहनो उठे वन। ये देश जो है वो ढूंढार है, ठीक है, और उसमें भी नगर जयपुर सवाई, ठीक है, उस समय सवाई माधव सिंह जी का जो राज हुआ करता था। तिस तिस पर्याय विषय जो को, देखन जानन हारो, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप एक अनादि अनंत अरो। ये तो सब क्या है, पर्याय है, पर्याय दृष्टि से है, ठीक है, और ये सब मुझे पर्याय दृष्टि से ही जानते हैं, परंतु वास्तविक रूप में तो मैं क्या हूँ, एक जीव द्रव्य जीव चैतन्य राजा हूँ, ठीक है, एक अनादि अनंत अरूप, मैं अरूपी हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। घर में उदय को कारण पाए रागादिक वो है दुखदार, ते मेरे औपाधिक भाव इनको बिन से मैं सिवराय। कि कर्म उदय के कारण पाए रागादिक वो है दुखदायक, कि कर्म उदय के कारण जो रागादिक भाव हैं वो मुझे क्या है, दुख देने वाले हैं। जो रागादि भावों के कारण मेरे कर्म का उदय आया है वो दुख देने वाले हैं, और ये मेरे जो औपाधिक भाव है इनको भाव इनके बिन से मैं सिवराय, जब ये नष्ट होंगे तब मुझे क्या है, शिवराय मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रतिमा के धनी और आत्म साधना संपन्न होने पर भी उन्हें अभिमान छू भी नहीं गया था। अपनी रचनाओं के कर्तृत्व के संबंध में वे लिखते हैं कि मतलब इतने सारा उनको ज्ञान था, इतनी सारी उन्होंने आध्यात्मिक साधना की, इतने सारे ग्रंथ लिखे, फिर भी उनको रंच मात्र भी उसका घमंड नहीं था, मान नहीं था। वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो में। दादादिक वचनादिक घना, इनके कारण कार्य पना, ताते भिन्न न देखो को, बिनु विवेक जग अंधा हो।
क्या कहा देखो अपनी रचना के संदर्भ में कि वचनादि लिखनादि क्रिया वर्णादि करु इंद्रिय ये तो सब क्या है, पुद्गल के खेल है। बोलना लिखना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये तो सब पुद्गल के खेल है। इनमें ना ही है, ये सब मैंने कुछ नहीं किया इसमें। ये तो स्वयं ही, जैसे वो कहते हैं ना, इसमें आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि वर्णे कृतानि चित्रे पदानि, कि वर्ण से क्या हुआ, शब्द बने, शब्दों से क्या हुआ, वाक्य बने, और वाक्य से क्या है, ये सुंदर आत्मानुशासन नामक ग्रंथ बन गया। इसमें मेरा रंच मात्र भी नहीं है। तो ऐसे ही आचार्य कल पंडित टोडर मल जी भी लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी आत्मानुशासन ग्रंथ पे टीका लिखी है, ठीक है, सॉरी, आत्मानुशासन, लेकिन पर वहां पर अमृतचंद जी ने आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में ये लिखा है। तो निश्चित रूप से उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। संदर्भ में वो लिखते हैं कि ये सब फुटकल के कारण हो रहा है, इसमें ये सब मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। राग आदि वचनादि गणना इसके कारण कार्य, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत राग भाव आया, ठीक है, उसके कारण मैं ये ग्रंथ इत्यादि लिख रहा हूँ। और उसमें क्या है, लेकिन पर इसमें भी हमें विवेक इत्यादि पूर्वक क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। ताते भिन्न ना देखो कोई, बिन विवेक जग अंधा हो। लेकिन पर ये सारी चीजों को ना देख करके अनेक लोग क्या करते हैं, अंधे हो जाते बिना विवेक के कारण। यदि विवेक हो तो क्या है, अंधा नहीं होंगे, मतलब कि वो प्रत्येक चीज पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन पर अगर विवेक नहीं हो तो वो क्या है, एक तरीके से अंधे के ही समान है। ज्ञान राग तो मेरो मिल्यो, लिखनो करनो तनिको मिल्यो। कि वो क्या कह रहे हैं, ये सब मैंने कुछ नहीं किया, कैसे हो रहा है, ज्ञान राग तो मेरा था, लेकिन लिखनो करनो तनको मिलो। इस प्रकार से जब दोनों चीजें मिली, कागज मसी अक्षर आका, लिखिया अर्थ प्रकाशन हा। उससे ही साथ साथ कागज मसी जो स्याही, उसके माध्यम से अक्षरों ने आकार लिया, और उससे अर्थ उसका निकलने लगा, अर्थ प्रकाशित होने लगा। ऐसो पुस्तक भयो महान, जाते जाने अर्थ सुजान, यद्यपि यह पुद्गल पोखन है, तथापि श्रुत ज्ञान निबन। तो ये सब उससे इस महान पुस्तक की रचना हुई, जिसका अनेक ज्ञानी लोग पढ़ करके अर्थ निकालेंगे। ये सब पुद्गल का ही एक तरीके से खेल है। ये जो हमने श्रुत ज्ञान की परंपरा, निबंध इत्यादि, मतलब कि ये जो ग्रंथ लिखे हैं, ये सब क्या है, पुद्गल का ही खेल है। इसमें रंच मात्र भी मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने किसी प्रकार से उसमें अभिमान नहीं किया है। तो ये यहाँ पे पंडित टोडरमल जी के व्यक्तित्व के बारे में अभी हमने चर्चा की। अब इसके बाद उनके कर्तृत्व के ऊपर चर्चा प्रारंभ होने वाली है कि उन्होंने कौन कौन से महान ग्रंथ लिखे, कैसे कैसे ग्रंथ, किन ग्रंथों का अध्ययन करके अब वो यहाँ से चर्चा उनके कर्तृत्व की प्रारंभ होगी। तो इसकी चर्चा अपन पुनः आगामी कक्षा में करेंगे। साथ ही जो मोक्ष मार्ग का ग्रंथ है, उसकी शैली, उसकी विषय वस्तु, इसकी भी चर्चा इसमें आगे आएगी। तो इसकी भी चर्चा अपन पुनः आगामी कक्षा में करेंगे। फिर जब ये चर्चा कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन इस ग्रंथ को का अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसे के लिए जिन वाणी मन को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोली द्वासा जिनवाणी माता की।